morning everyone. Myself Sahil Hussain. Today I discuss about present perfect tense. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाएं ये आपको सिखाएंगे, एकदम बेसिक से समझाएंगे। ठीक है, तो पहले हमको क्या समझना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप पहचानने का तरीका हो तो इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, ओ है, या है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य के अंत में? क्या आते हैं? चुका है, चुके हैं, ओ है, या आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो नियम होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 यहाँ पे क्या है? V3 यहाँ पे जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म में। क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म में। V3 क्या है यहाँ पे? वर्ब का थर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं यहाँ पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे डिफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट का क्या डिफिनेशन होता है? इसके वाक्य यानी प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका आएगा, चुके आएंगे, या फिर ओ आए, या फिर य आता है। ठीक है, क्या आता है? य आता है। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो पहचानने का नियम क्या होता है ये याद रखेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। क्या होता है कि इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके आदि शब्द आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हैज और हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे। ठीक है, हैज और हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे? चलिए हैज का प्रयोग जो है लिखेंगे, हैज का प्रयोग। ठीक है, तो हैज का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ। किसके साथ? थर्ड पर्सन के। थर्ड पर्सन में क्या क्या आएगा? ही आ गया, सी आ गया, इट आएगा, और क्या आते हैं? एनी नेम। ठीक है, तो क्या करेंगे? हैज का प्रयोग किसके साथ करते हैं? थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। सॉरी, किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे में यहाँ पे क्या है? सी, ही, इट, एनी नेम, या सिंगुलर पर्सन यानी सब्जेक्ट अगर क्या हो? ही हो, सी हो, इट हो, और या कोई नाम हो, या फिर सिंगुलर पर्सन हो, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? उसके साथ हम प्रयोग करेंगे किसका? हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हैव का प्रयोग। अब बात करते हैं हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो हैव का प्रयोग जो होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए और बहुवचन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैव का प्रयोग किससे करेंगे? एक बार और सुन लीजिए, किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट पर्सन के लिए हैव का प्रयोग करेंगे, सेकंड पर्सन के लिए हैव का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन कर्ता के लिए क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई हो गया, सेकंड पर्सन क्या होता है? यू हो गया, वी हो गए, दे, ठीक है, और बहुवचन के साथ।
क्या करेंगे, हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे, हैव का प्रयोग जो है आई यू वी दे और बहुवचन यानी प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, हैज का प्रयोग जो है थर्ड पर्सन और सिंगुलर के लिए करेंगे और हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चुकी, यानी चुकी आता है तो क्या होता है, परफेक्ट होता है। क्या होता है, चुकी आएगा तो क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, परफेक्ट टेंस हुआ। ठीक है, तो इसमें हम रूल पता है, अफर्मेटिव है, ये क्या है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव का नियम लगाएंगे। तो लिखेंगे सब्जेक्ट क्या, वह का अंग्रेजी क्या होगा, वह गाना गा चुकी है, तो यानी सी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ई का मात्रा है। और याद रखिए जब वाक्य के अंत में ई का मात्रा हो तो हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ठीक है, वह के लिए क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, नहीं तो ही लिखेंगे। तो लिखेंगे सी। अब देखिए सी क्या है आपका, थर्ड पर्सन है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। सी हैज सिंग का क्या होता है, सॉन्ग ए सॉन्ग। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या हुआ, सॉन्ग, और ये क्या हुआ, सॉन्ग। ठीक है, सी हैज अ सॉन्ग। अब ये दूसरा क्या है, मैं उसको एक पत्र भेजा। ठीक है, मैं उसको एक पत्र भेजा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आ का मात्रा आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, आ का मात्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब आ का मात्रा आता है तो क्या होता है, परफेक्ट होता है। क्या होता है, परफेक्ट होता है। ठीक है, तो मैं उसको एक पत्र भेजा, तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं, तो लिखेंगे आई हैव। ठीक है, आई के साथ क्या लाएंगे, हैव लगाएंगे। क्यों हैव लगाएंगे, क्योंकि आई जो है क्या है आपका, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। सेंड अ लेटर हिम। ठीक है, क्या होगा, आई हैव सेंड अ लेटर हिम। देखिए यहाँ पे क्या है, हिम जो है उसका अंग्रेजी है। ठीक है, उसका अंग्रेजी क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा, सी हैज सॉन्ग अ सॉन्ग, दूसरे का हो जाएगा आई हैव सेंड अ लेटर हिम। ठीक है, सो टू हिम लगाएंगे यहाँ पे, लेटर टू हिम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। और याद रखिएगा कभी भी अगर दो ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है तो उनके बीच में हम क्या, कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या है, राधा सो चुकी है। ठीक है, राधा सो चुकी, तो यहाँ पे भी क्या है, चुकी आया, तो ये भी क्या है, परफेक्ट क्या है, तो लिखेंगे राधा हैज स्लीप्ड। ठीक है, राधा हैज स्लीप्ड, राधा सो चुकी है, और ये क्या होगा, राधा हैज स्लीप्ड। ठीक है, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइए, रोहन अपने माँ के साथ जा चुका है। ठीक है, आप बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन होगा और ये कौन सा पर्सन होगा, सब्जेक्ट जो होगा फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन कि थर्ड पर्सन है। ठीक है, और इसको ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो होता है नेगेटिव। अब क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट जो होता है आपका नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव किसको बोलते हैं, तो नेगेटिव उस वाक्य को बोलते हैं जिस वाक्य के बीच में क्या हो, नहीं का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे, नेगेटिव किसको बोलते हैं, नकारात्मक किसको बोलेंगे, कि जिस वाक्य के बीच में नहीं का प्रयोग करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, आप लोग हम बोलते हैं, अगर यहाँ ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखे हैं और बोलते हैं, आपको लगे कि लिख लेना चाहिए तो उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या है, निगेटिव किसको बोलेंगे, तो निगेटिव उस वाक्य को बोलते हैं जिसमें कर्ता जो होता है काम करने से क्या करता है, मना करता है, यानी वर्ब को करने से मना करता है। ठीक है, तो क्या देखेंगे यहाँ पे दिया है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर एक बार देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट
हैज, एरो हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एरो का मतलब क्या है, ठीक है, क्यों नहीं आप प्लस लगाए, एक क्वेश्चन बनता है। तो देखिए एरो का मतलब है कि कोई एक ही का प्रयोग करना है, चाहे हैज का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हैव का प्रयोग करेंगे, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, एरो का मतलब क्या हुआ कि या फिर हैश का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों का एक साथ प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे और समझने वाली, प्लस का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ प्लस का मतलब, ठीक है, क्या हुआ प्लस का मतलब क्या हुआ, ठीक है। प्लस का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट भी लिखना है, प्लस हैज या हैव लिखेंगे ये कोई, प्लस नॉट कंपलसरी है, प्लस V3 क्या है कंपलसरी है, प्लस ऑब्जेक्ट हो तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। लेकिन प्लस का मतलब क्या होता है कि आपको लिखना है, एरो का मतलब क्या होता है दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट क्या होगा, रोहन होगा तो लिखेंगे रोहन, ठीक है। अब क्या है प्लस हैज या हैव, तो ये क्या है थर्ड पर्सन सब क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, तो रोहन हैज। अब क्या है प्लस है, प्लस के बाद क्या करेंगे, नॉट लिखे हैं तो नॉट लिखेंगे, रोहन हैज नॉट। फिर क्या है प्लस है तो वर्ब है, तो क्या है खेलने क्या होता है, प्ले होता है, तो प्ले का प्ले लिखेंगे, ईडी जोड़ देंगे, प्लेड हो जाएगा, ठीक है। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है, ठीक है। तो लिखेंगे रोहन हैज नॉट प्लेड, क्या लिखेंगे, रोहन हैज नॉट प्लेड, क्या लिखेंगे, रोहन हैज नॉट प्लेड। क्यों प्लेड लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो प्लस का मतलब यहाँ पे समझ में आया, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखे हैं, प्लस हैज हैव है तो देखेंगे कर्ता के अनुसार क्या लगेगा, हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। तो कर्ता क्या है थर्ड पर्सन है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। एरो है, एरो का मतलब क्या है कि एक ही प्रयोग करेंगे तो एक प्रयोग कर दिए तो दूसरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस क्या है नॉट है तो प्लस नॉट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है वर्ब है तो वर्ब लिखेंगे, और ये थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो प्ले का प्लेड हो जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा है आप खाना नहीं खा चुके हैं, आप खाना नहीं खा चुके हैं, तो उसका क्या हुआ लिखेंगे, यू हैव नॉट इट फूड, क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट एट फूड। ईट का जो होता है, ईट जो होता है क्या, खाने, खाने का अंग्रेजी क्या होता है, खाना का, खाने का क्या होता है, इट होता है। तो इट का थर्ड फॉर्म जो होता है एट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, एट लिखेंगे। इट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, एट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बनेगा क्या, यू हैव नॉट एट फूड, ठीक है। इसके नियम के हिसाब से बनाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है, और अगर एरो है तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे, ठीक है। तीसरा है मैं तुम्हारा काम नहीं किया, क्या है, मैं तुम्हारा काम नहीं किया तो इसका क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं तुम्हारा काम नहीं किया हूं, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ। दूसरा बात इसमें ये बताइए कि इसमें मैं और तुम्हारा में सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, मैं और तुम्हारा में सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। और ये भी बताइए कि क्यों आप इसको परफेक्ट में रखे हैं। आप देखते हैं इंटरोगेटिव पार्ट, चलिए हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है ये समझते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं, देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से जो कर्ता होता है वो प्रश्न पूछता है, यानी कर्ता के द्वारा प्रश्न पूछा जाए या फिर कर्ता से कोई प्रश्न पूछता है, ठीक है। जो प्रश्न पूछता है कर्ता से उसको हम सेंटेंस में नहीं दिखाते, ना ही इंग्लिश में दिखाते हैं ना ही हिंदी में दिखाते हैं, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कर्ता से क्या किया जाए, प्रश्न पूछा जाए, कर्ता से क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे बोलेंगे, एक बार हमारे साथ बोलिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कर्ता से कोई अन्य कर्ता प्रश्न पूछे लेकिन तो उसमें प्रश्न पूछे, जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है उसको नहीं दिखाते, ठीक है। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है वो क्या होता है, उसको नहीं दिखाते, ठीक है। या फिर कर्ता के बारे में प्रश्न पूछे या कर्ता से प्रश्न पूछे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्यों हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पढ़ लिया है
कि अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या आप खेल चुके हैं, इसका अंग्रेजी क्या होगा, क्या आप खेल चुके हैं, इसका अंग्रेजी क्या होगा। पहले सब्जेक्ट क्या है, यू, तो लिखेंगे हैव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे हैव। अब लिखेंगे सब्जेक्ट यू, ठीक है, क्या है, प्ले, ईडी जोड़ देंगे, प्लेड हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या हो, क्या आप खेल चुके हैं, इसका अंग्रेजी क्या होगा, हैव यू प्लेड। ठीक है, हैव यू प्लेड। दूसरा क्या है, क्या वह जा चुका है, तो लिखेंगे ही है, तो लिखेंगे यहाँ पे ही के साथ क्या लगता है, हैज, तो लिखेंगे हैज ही गोन। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, ही हैज गोन प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, ही हैज गोन प्लस क्वेश्चन। आप हमारे साथ बोलते रहिए और कॉपी में भी नोट कर दे। अगर एक बार में लिखते हैं नहीं समझ में आता है तो फिर से दोबारा वीडियो देखें, फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब ये क्या है, तीसरा, क्या उसने अपनी कार बेच दी, तो लिखेंगे हैज ही सोल्ड। ठीक है, लिखेंगे हैज ही सोल्ड हिज कार। ठीक है, हिज कार, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो लिखेंगे क्या है, हैज ही सोल्ड हिज कार। सोल्ड क्या, सेल का मतलब क्या होता है, बेचना, और सेल का थर्ड फॉर्म जो होता है सोल्ड होता है। क्या होता है, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि जो WH वाला होता है, WH वाला इंट्रोगेटिव जो है परफेक्ट में कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे परफेक्ट में बनाएंगे इंट्रोगेटिव वाले पार्ट को। अब क्या है, आपका इंटरगेटिव सेंटेंस जो है WH वाला है, क्या है, WH वाला क्या होता है, WH इट मीन प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले प्रश्नवाचक शब्द का अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे में यहाँ पे दिया है, क्या रूल क्या दिया, WH प्लस हैज, एरो है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, पहले एग्जाम्पल लिखेंगे, लड़का कहाँ भाग चुका है। कहाँ का क्या होता है, कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, तो लिखेंगे वेयर। ठीक है, लड़का क्या है, लड़का क्या है आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो क्या है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन, तो लिखेंगे वेयर हैज बॉय रन अवे। क्या हो जाएगा ये इसका, वेयर हैज बॉय रन अवे, लड़का भाग चुका है, ये क्या होगा, वेयर हैज बॉय रन अवे। ठीक है, तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, वह क्या खा चुका है, तो लिखेंगे व्हाट, वह क्या है, थर्ड पर्सन है और आपका सिंगुलर है, तो लिखेंगे व्हाट हैज, खाने क्या होता है, ईट होता है, तो लिखेंगे एट होगा, एट क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैज एट, सॉरी ये होगा व्हाट हैज ही एट। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्हाट हैज ही एट। तीसरा क्या है, उसने क्यों खा लिया है। ठीक है, उसने क्यों खा लिया, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका अंग्रेजी क्या होगा, उसने क्यों खा लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक ये आपका कंप्लीट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आप देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, उसमें जो होता है फॉर और सिंस का यूज जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उसको हम समझाएंगे एकदम बेसिक तरीके से। उसको देखने के बाद आप सिंस और फॉर में कंफ्यूज नहीं होंगे और कब किसका प्रयोग करेंगे ये भी आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रेजेंट टेंस का ही सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं बोलने में, स्पीकिंग में सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, उसके बाद पास्ट का भी इस्तेमाल करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्या आता है,
प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। उसमें लास्ट टॉपिक जो है आपका बचा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्या करें, कॉपी में नोट करेंगे और जो हम टेंस यहाँ पे आपको बनाते हैं सिखाते हैं उसको आप बनाएंगे, और जो आपको कमेंट में बोलते हैं बनाने के लिए उसको आप कमेंट में बना के हमारे पास सेंड करेंगे, ठीक है। सेंड करने के बाद आप घर पे क्या करेंगे, आप अपने जैसे यहाँ पे वह क्या खा चुका है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, ठीक है। 2-3 सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल का हो, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। सब्जेक्ट को चेंज करने के बाद 2-3 सेंटेंस अगर बन जाता है, ठीक है, तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर उसको ट्राई कीजिए, फिर से वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको वर्ब को चेंज करना है। जैसे यहाँ पे वह क्या खा चुका है, तो वह क्या खेल चुका है, वह क्या गा चुका है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वर्ब को चेंज करेंगे। जब आप ऐसा चेंज करेंगे और बनाएंगे तो आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है। और आपको स्पीकिंग से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्पीकिंग के लिए आपको क्या सेंटेंस भी बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप सेंटेंस नहीं बना पाते हैं तो स्पीकिंग क्या है, थोड़ा सा टफ लगता है। उसके बाद आपको क्या करना है स्पीकिंग के लिए, उसके बाद आप क्या करना है, बेसिकली टेंस को बनाने के बाद आपको अपने बातों को किसी को समझाना है, या फिर नहीं समझाते हैं, आप अकेले रहिए, शीशे के पास बैठिए, मिरर के पास, और बैठने के बाद मिरर से यानी खुद से बात कीजिए इंग्लिश में, ठीक है। जब आप खुद से इंग्लिश में बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, और आप मोटिवेट होंगे। क्यों, क्योंकि आप जब शीशे में बोलेंगे तो रॉन्ग करेंगे, वो आपके माइंड में आ जाएगा और क्वेश्चन बनेगा, ये हम गलत कर रहे हैं, इसको हमें सही करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें सही करना है। आप उसको क्या करेंगे, सही करेंगे। सही करने के बाद, क्योंकि आप जब मिरर के पास जाएंगे तो मिरर तो ऐसा नहीं कि मिरर आके बोलेगा, प्रकट हो जाएगा, बोलेगा कि नहीं बाबू तुम गलत बोल रहे हो, ठीक है। क्या आप सही बोल रहे हैं, जो गलत बोलेंगे आप धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, मिरर के पास एवरीडे 1 आवर यानी 1 घंटे आपको इंग्लिश बोलने की ट्राई करनी है। जो मीनिंग लर्न है उसी का प्रयोग करके आप सेंटेंस बनाइए, ठीक है। और पहले छोटे छोटे सेंटेंस पे फोकस करेंगे, उसके बाद बड़े बड़े सेंटेंस पे फोकस करेंगे। अगर आप डायरेक्टली बड़े सेंटेंस पे फोकस करते हैं तो ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब छोटा नहीं बना पाएंगे तो बड़े कैसे बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब पौधा हम क्या करते, छोटा लगाते हैं, बड़ा लगाते हैं तो सूख जाता है, ठीक है। तो पहले छोटा पौधा लगाए, वो बड़ा बहुत होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ऐसे आप लोग करेंगे। उसके बाद जब थोड़ा सा और इंग्लिश सीख लेते हैं, बोलने लगते हैं, तो आपको करना क्या, आपके जो बड़े भाई हैं, बड़े सिस्टर हैं, उनके पास जाइए, उनसे कहिए कि हमें इंग्लिश में आप क्वेश्चन पूछिए, हम आपको इंग्लिश में जवाब देते हैं, आंसर देते हैं। जब आप ऐसे करेंगे तो ये 25 डे नहीं लगेंगे, आप कम ही दिनों में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने गारंटी लिया है आपको 25 दिन में इंग्लिश सिखाने के लिए, तो 25 दिन में इंग्लिश आपको सिखा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लास्ट में जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले और वो भी अच्छे से इंग्लिश बोल पाएँ। क्योंकि इंग्लिश अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो हमें सुनने में भी अच्छा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।